हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राइटिंग सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पोस्टर राइटिंग। पोस्टर हम कहाँ पर देखते हैं? तो बड़ी बिल्डिंग्स होती है, वहाँ पर हमने बड़े बड़े पोस्टर्स देखे। तो ये पोस्टर होते किसके लिए? ज़्यादातर पोस्टर जो है वो एक नोटिस होती है या फिर अपील, जिसमें सोशल अवेयरनेस के बारे में मैसेज दिए जाते हैं। तो जब हमारे एग्जाम में पूछा जाता है पोस्टर राइटिंग के टॉपिक, तो हमें क्या लिखना है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। पहला तो ये है कि पोस्टर जो है उसका लेआउट प्रॉपर होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं। और बुक जो पेज आपको दिया गया है उसमें मिडल में आपको ये पोस्टर बनाना रहता है और 50 वर्ड की आपको लिमिट दी जाती है कि उसी 50 वर्ड्स में आपको पोस्टर जो है वो बनाकर देना है। और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको खास ध्यान रखनी है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पोस्टर देते हैं तो उसका नाम आना ज़रूरी है। अगर इन केस हम ऐसी कोई अवेयरनेस के बारे में, कोई इवेंट के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि पोलियो है, तो पोलियो रविवार का आपने देखा होगा बड़ा सा पोस्टर, जहाँ पर एक साइड पर होता है अमिताभ जी का फोटो और बाजू में लिखा होता है कि ये संडे की ये डेट है और टाइमिंग भी लिखा गया होता है कि यहाँ पर पोलियो बूथ रखे हुए हैं, तो वहाँ जाकर अपने बच्चे को पोलियो पिलाएं। तो इस तरह का जो सोशल अवेयरनेस के लिए बनाया जाता है पोस्टर, साथ ही हेल्थ कैंप के लिए होता है, ब्लड डोनेशन के लिए पोस्टर्स होते हैं। तो इस तरह के पोस्टर्स होते हैं तो जहाँ पर सोशल अवेयरनेस पब्लिक को बताई जाती है और आई कैचिंग वे में हमें पोस्टर बनाना है, ताकि हमारे वर्ड्स के साथ साथ जो हमने उसमें पोस्टर्स में कुछ ड्राइंग्स बनाए तो उसके थ्रू भी मैसेज जो है, अगर वो कोई लोग पढ़ नहीं पाते तो देखकर भी उन्हें पता चल जाए। तो इस तरह से पोस्टर बनाना होता है, कम वर्ड्स में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जो थीम है वो क्लियर होनी चाहिए कि आप किसके लिए दे रहे हो ये पोस्टर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए और पोस्टर के स्टार्टिंग में अगर आप कोई स्लोगन यूज़ करते हो तो उसके वजह से जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो लोग वो टैगलाइन देखते ही पूरा पोस्टर पढ़ने में टाइम दे सकते हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पर एक पोस्टर बना के रखा है आपके लिए फॉर एग्जाम्पल, कि जहाँ पर एनिमल के प्रति हम काइंडनेस रखें, उसका एक पोस्टर बनाया हुआ है, जिसमें पहला मैंने टैगलाइन यहाँ पर रख दी है, बी काइंड टू एनिमल्स। यानी कि जब कोई देखता है तो टैगलाइन से ही पता चल जाएगा कि ये एनिमल्स के प्रति काइंडनेस के लिए बनाया गया हुआ पोस्टर है। फिर उसके बाद एनिमल के बारे में लिखा है कि भाई एनिमल जो है वो भी एक लिविंग क्रिएचर है, तो हमें उन्हें भी उतना ही इक्वालिटी देनी चाहिए जितनी ह्यूमंस को मिलती है। उनका भी अर्थ है तो उनके प्रति हमें अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। कुछ हाईलाइट्स दी है कि किस तरह से हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है कि इश्यूड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, क्योंकि हमने पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये पोस्टर बनाया। और उस लास्ट में आपको लिखना रहेगा कि किन्होंने ये पोस्टर बनाया है, तो इश्यूड बाय जिनल भट्ट ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पर अगर आपको पूछा गया है कि कौन सी सिटी है, तो यहाँ पर सिटी भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखना है कि हेडिंग जो है वो प्रॉपर बोल्ड इटालिक में आप लिखो ताकि दिखे प्रॉपर। उसके बाद कुछ लाइन्स जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं और किसने इश्यू किया, ये सारी चीज़ें पोस्टर में होना ज़रूरी है। ध्यान रखिए कि 50 वर्ड्स के अंदर ही ये पूरा पोस्टर जो है वो आप लिख लीजिए। तो ट्राई करिएगा। आपके लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बना के रखा है कि ट्रैफिक रूल्स जो है वो फॉलो कर रहे लोग, उसकी अवेयरनेस के लिए आपको एक पोस्टर बनाना है। तो पोस्टर इस तरह से बनाइएगा कि ट्रैफिक पुलिस जो है उन्होंने ये इश्यू किया है अवेयरनेस के लिए कि ट्रैफिक के रूल्स फॉलो कीजिए। उसमें आप ट्रैफिक लाइट्स भी ड्रॉ कर सकते हो। जितना आई कैचिंग वे में पोस्टर बना जाएगा उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आई होप कि आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।